हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लॉन्ग वीडियो। एंड ये वीडियो है लास्ट मंथ का, जब मैं वन वीकेंड अपने मम्मी के घर पे गई थी। आई नो थोड़ी सी देरी हो गई है। एंड ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स चेक किया था, तो उसमें जो वॉच टाइम है वो 90% जो है वो नॉट सब्सक्राइब लोगों से आता है। अगर आप भी उनमें से है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट तो जरूर करिए। तो एनीवे लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो ये व्लॉग है संडे के दिन। एंड संडे की दोपहर में हम चले गए थे नेचुरल में आइसक्रीम खाने, क्योंकि मई का महीना है एंड मुंबई में ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज्यादा रहता है। तो हम दिन में आ गए थे नेचुरल्स में आइसक्रीम खाने। एंड मैंने यहाँ पर अपने लिए ले लिया था मैंगो मलाई आइसक्रीम। एंड गार्गी ने नानी के घर पे तो बहुत ही सारे आइसक्रीम खाए हैं। तो यहाँ पर गर्मी में आइसक्रीम खाने में मजा भी आता है। हम यहाँ पर सब बैठ के आइसक्रीम ही खा रहे थे। गार्गी वैसे केक एंड चॉकलेट तो नहीं खाती है, बट उसे आइसक्रीम खाने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर वो भी इंजॉय करके आइसक्रीम खा रही थी। एंड इतने में टाइम हो जाता है घर वापस जाने का, तो हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो जब तक हम नेचुरल में आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, घर पे बना था वेज बिरयानी विथ रायता। एंड ये वेज बिरयानी मेरे पापा ने बनाया था। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही टेस्टी हो रहा था। देन लंच करके थोड़ा देर रेस्ट करके हम तो तैयार हो गए थे। एंड आज हम जाने वाले हैं बीच में पूरी फैमिली के साथ। तो ये था मेरा बीच लुक। यहाँ पर मैंने जीन्स एंड टॉप पहन लिया था। एंड मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि फैमिली के साथ बीच में जाने में बहुत ही मजा आता है। एंड यहाँ पर गार्गी भी सो के उठी थी, बट थोड़ा सा स्लीपी फील कर रही थी। बट मैंने एनीवे उसे तैयार कर लिया था। गार्गी को पहले से ही घूमना बहुत पसंद है, तो कहीं पे भी बाहर जाना रहता है तो वो तो बहुत ही एक्साइटेड एंड रेडी रहती है हमेशा। तो यहाँ पर हम सब बैठ गए थे कार में। एंड मेरे पापा जो है वो स्कूटी में आने वाले थे, क्योंकि कार में इतनी जगह नहीं है। एंड हम निकल गए थे बीच के लिए। हम जाने वाले हैं राजोडी बीच, जो कि आता है विरार में ही। ये हमारे घर से आई गेस हाफ एन आवर की डिस्टेंस पे है बाय व्हीकल। तो फाइनली हम पहुंच गए थे राजोड़ी बीच। एंड हम जब पहुंचे थे तब शाम हो गया था, 4:30 PM। तो ज्यादा धूप भी नहीं था एंड हवा हल्की हल्की चल रही थी। तो मौसम बहुत ही अच्छा था एंड सभी को मजा आ रहा था। एंड गार्गी यहाँ पर नाना नानी के साथ बीच के पानी में जाने को रेडी हो गई थी। एंड गार्गी को एक बार पानी में लेके गए तो वो तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी, बट कैसे तो हमने वापस लाया। एंड यहाँ पर नानी एंड गार्गी दोनों ने चश्मा पहन के स्टाइल मार रहे थे, पोज कर रहे थे। अगर शाम में आप कभी बीच जाओगे तो फोटोज खींचोगे एंड वहाँ पर फोटोज बहुत ही अच्छी आती है। एंड पीछे क्लाउड भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो हम सब वही फोटोज खिंचा रहे थे यहाँ पर। गार्गी को यहाँ पर बैठा दिया था कार के ऊपर। हम लोग को लगा था वो थोड़ी सी डर जाएगी, बट वो तो बहुत ही खुश हो गई थी एंड मजे से बैठ रही थी।
देन थोड़ी देर हम पानी में चले गए थे, किनारे पे ही थे एंड हवा भी अच्छी चल रही थी। पानी थोड़ा सा गंदा रहता है, मुंबई में सारे बीचेस पे ऐसे ही आपको पानी दिखेंगे। देन हम कार में बैठ के आगे चले गए थे एंड यहाँ पर जो है वो 2-3 बीच साइड ही साइड कनेक्टेड है। पहला है अरनाला बीच विरार साइड में एंड देन फिर आता है राजोडी बीच एंड अगर आप आगे जाओगे तो कलम बीच आ जाएगा जो कि है नाला सोपारा में। तो ये लाइन से कनेक्टेड है। तो हम राजोडी बीच गए थे एंड वहाँ से हम आगे विरार की तरफ जा रहे थे। तो बीच घूमते घूमते ही हमें 5:30-6 PM हो ही गया था एंड अभी धीरे धीरे अंधेरा हो ही रहा था। तो हम सोचे क्यों ना बीच से निकल जाते एंड घर पे आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाद में जो है वो रास्ते में यहाँ पर ट्रैफिक भी हो जाता है। तो इसके लिए हम निकल गए थे बाहर। हम यहाँ से निकल के आगे जा ही रहे थे कि यहाँ पर गार्गी ने देख लिया था बच्चे लोग का खेलने का प्लेस एंड वो तो यहाँ पर देखते ही एक्साइटेड हो गई थी एंड बोल रही थी मुझे तो यहाँ पर जाना ही है। बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे थे तो हमने उसे भी छोड़ दिया था एंड हमें लगा कि वो गिर जाएगी बट वो तो अच्छे से खेल रही थी। बीच के मेन एंट्रेंस पे ही आपको ऐसे स्पॉट्स दिख जाएंगे बच्चे लोग के खेलने के लिए है। ये छोटे बच्चे लोग का था, बड़े बच्चे लोग का भी अलग से बनाया गया है एंड झूला भी था बहुत सारा एंड इसका कॉस्ट है 50 रुपीज 15 मिनट के लिए। बीच से निकल के हम पहुंच गए थे कैफे में। यहाँ बीच पे ही लग के बहुत सारे कैफेज है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो यहाँ पर वॉशरूम अवेलेबल है। तो ड्रिंक्स में मंगा लिया था हमने वर्जिन मोजितो एंड चॉकलेट ड्रिंक भी मंगाया था बट मैंने सिर्फ वर्जिन मोजितो पिया क्योंकि गर्मी लग रही थी इतनी। गार्गी के लिए हमने ऑर्डर कर लिया था फ्रेंच फ्राइज। और ये था कैफे का इंटीरियर, बहुत ही स्मॉल एंड कोजी स्पेस है। इतना खेल के हम तो घर वापस आ गए थे एंड गार्गी यहाँ पर बहुत ही थक गई थी। तो आज के लिए इतना ही।